नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ तुला दान की। तुला दान किस लिए किया जाता है, कब किया जाता है, किन परिस्थितियों में किस किस चीज का तुला दान करना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मकर संक्रांति में तुला दान का बहुत महत्व होता है। मकर संक्रांति में तुला दान का महत्व क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले सत्यभामा जी ने आज ही के दिन श्री कृष्ण जी का तुला दान किया था, इसलिए इस दिन तुला दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जानते हैं कि तुला दान के प्रकार कितने होते हैं। तुला दान जो है, एक तो होता है जो पूरी तरह से आप जितना भी व्यक्ति का वजन होता है उसके बराबर आप दान करते हैं। अब किन किन चीजों का दान करना चाहिए ये मैं आगे बताऊंगी। और आप एक काम और भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति में विशेषकर ये कार्य किया जाता है कि आप तुला दान अपने घर में यदि लड्डू गोपाल हो तो उनका तुला दान अवश्य करें। ये आपकी सारी समस्याएं हर लेता है। आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल हैं उनके बराबर यदि आप तुलसी दल का दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। सारे रोग आपके मिट जाते हैं, आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है जो आपको मकर संक्रांति पे या किसी भी संक्रांति पे अवश्य करना चाहिए। अब जो लोग रोग से ग्रसित है, कोई ऐसी बीमारी रोग है जो कि उनका जा ही नहीं रहा है, तो वो लोग तुला दान करेंगे अमावस के दिन। प्रत्येक अमावस को या साल में एक बार भी करेंगे तो भी आपको इसका फल मिलेगा। वैसे साल में एक बार ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। साल में एक बार आप तुला दान करा लीजिए तो आपके ऊपर के सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे अमावस के दिन। अब अमावस के दिन आपको तुला दान करना कहाँ चाहिए? यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो अमावस के दिन आपको ये तुला दान किसी भी गौशाला में कराना चाहिए। गौशाला में जाकर के तुला दान करिए और गाय के लिए खाने योग्य चारे का दान कीजिए। चारा दे सकते हैं या तो फिर सप्तधान दे सकते हैं। सप्तधान में वो चीजें होती हैं जो गाय खाती है, वो चीजों का दान आप करिएगा तो आपके सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं कि तुला दान में और क्या क्या तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें, हमारा परिवार, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें। विशेषकर बच्चों के लिए आगे मैं उपाय बताने जा रही हूँ। जो बच्चे जब होते हैं तो कम से कम 3 या 4 साल तक हर बर्थडे वाले दिन, जो जिनका जन्मदिन होता है, उस दिन आपको तुला दान अवश्य करना चाहिए। इससे बच्चे का आगे का जीवन बहुत अच्छा, बहुत सरल होता है। ये एक ऐसा टोटका होता है जो कि आपके बच्चे का पूरा जीवन बना सकता है। इसलिए बच्चे होने पर कम से कम 3-4 साल तक बच्चे का जन्म दिवस के दिन आपको तुला दान अवश्य कराना चाहिए। अब तुला दान में आप क्या कर सकते हैं? आपको सप्त अनाज दान करना चाहिए या कोई किसी पंडित से विचरवा करके जो ग्रह उसका खराब हो या जिस ग्रह से संबंधित दान करना है वो भी आप सामग्री का दान कर सकते हैं। कुछ भी दान कर सकते हैं। वस्त्र दान कर सकते हैं, आभूषण दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसका कोई ग्रह खराब है जिसका संबंध गेहूं से या गुड़ से है तो आप उतना गेहूं गुड़ दान कर सकते हैं। लेकिन समस्या कब आती है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब आती है। आपका बच्चे का वजन 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो, तो बहुत से लोग जिनकी परिस्थितियां खराब चल रही होती हैं तो वैसे ही मजबूर होते हैं। उनके पास इतना धन नहीं होता है कि वो 50-60 किलो कोई चीज का दान कर सकें। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? इस समस्या का समाधान ये है कि जैसे कि बच्चे की जो भी वजन है, मान लीजिए कि 60 किलो है तो उसका 10वां हिस्सा निकाल लें। जैसे 60 किलो है तो उसका 10वां हिस्सा 6 किलो, 70 किलो है तो उसका 10वां हिस्सा 7 किलो, 50 किलो है तो उसका 10वां हिस्सा 5 किलो। इस तरह से आपने उसका 10वां हिस्सा निकाल लिया। अब आपको दान कैसे करना है? अब तुला तो कहीं उपलब्ध होती नहीं है जल्दी कि आप एक तरफ तुला पे बैठा दीजिए, दूसरी तरफ जो है आप सामान रख करके दान कर दीजिए। तो इसका समस्या का समाधान क्या है? आप किसी भी योग्य पंडित को बुलाइए और व्यक्ति को बैठाइए। व्यक्ति के बगल में जो आपको दान करना है उस सामान को आप रखिए। फिर उस पंडित से पूजन करा करके और इसको दान करिए। अच्छा, दान करने में एक चीज और भी होती है कि हमेशा सुयोग्य व्यक्ति को ही दान करना चाहिए तुला दान।
या तो आप गौशाला में दान करिए, अन्यथा आप किसी सुयोग व्यक्ति को। ये दान कभी भी किसी भिखारी वगैरह को नहीं देना चाहिए। इससे आपको शुभ फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपके ग्रह और बिगड़ जाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं अरे क्या है, दान करना है, दान हमने कहीं भी उठा के कर दिया। ऐसा नहीं होता है। तुला दान का जो भी दान होता है वो किसी पंडित को या मंदिर में जाके दान करिए। मंदिर में जब भी आप जाकर के दान करते हैं तो वो आपने प्रभु को अर्पित कर दिया, उसके बाद वो कोई भी ले जाए, इससे आपको मतलब नहीं, लेकिन आपने सुयोग्य जगह पर उसको दान कर दिया, दान दे दिया। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर किसी को उठा करके दान नहीं करना चाहिए। और अगर संभव हो तो ये विचरवा जरूर लें कि कोई ऐसी चीज का दान ना हो जाए जो कि उसको शुभ फल दे रही है। आपके बच्चे को कोई ग्रह शुभ फल दे रहा है, आपने उसी का दान कर दिया तो आपने शुभता का ही दान कर दिया। जब शुभता का दान कर दिया तो आपके लिए वो समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए इस चीज का विचरवाना जरूरी है, अन्यथा आप साफ अनाज का दान करें। इसमें कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जानते हैं कुछ विशेष बातें, जैसे कि आपका बच्चा पढ़ाई में कम मन लगाता है, पढ़ाई नहीं करता अच्छे से, उसका मन नहीं लगता, या उसका करियर बनाना है आपको, तो आप किस चीज का दान कर सकते हैं। क्योंकि करियर को लेकर के हर माँ बाप परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे का करियर अच्छा बन जाए, उसका जीवन सुधर जाए, उसका आगे का जीवन बहुत अच्छा सरल सुगम हो जाए। तो उसके लिए आपको आपके बच्चे के बराबर यदि संभव हो सके तो, अगर आप संपन्न हैं तो अपने बच्चे के बराबर आप केले का दान करें, वजन के बराबर। और अगर आप उतने संपन्न नहीं है तो आप उसके 10वें हिस्से का वजन लीजिए और उतने केले का आप दान कीजिए। लेकिन दान उसी विधि से करिए, पंडित को बुला करके वकायदा उसका दान का संकल्प लेकर के दान करिए, तब उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपने ऐसी तोला दे दिया तो उसका फल उतना नहीं मिलता है। इसलिए पंडित को बुला करके संकल्प लेकर के ही आपको दान करना चाहिए। और संक्रांति पे दान करना बहुत शुभ होता है। आप अगर संक्रांति पे अपने लड्डू गोपाल के बराबर अक्षत भी दान कर देते हैं, वजन के बराबर, और अगर जिसके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है वो क्या करे, आपके घर में जो भी मूर्ति हो प्रभु की, कोई एक मूर्ति तो हर व्यक्ति के घर में होती है, आप उसके बराबर तुलादान अवश्य कर दें। इससे कि क्या होता है कि आपके जितने भी अशुभ ग्रह हैं उन सबकी अशुभता दूर होती है, प्रभु आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तुलादान का बहुत बड़ा महत्व होता है इंसान के जीवन में। आप अपने बच्चे की हर जन्मदिन पे ये एक गांठ बांध लीजिए कि आपको तुलादान अवश्य करना है। कुछ और करें या ना करें, आपके बच्चे का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि कोई रोग से ग्रसित है तो उसके बराबर का तुलादान अवश्य कराएं, उसका रोग खत्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।